नमस्कार मित्रों, आज हम ईशावास्योपनिषद जो है, जो वेवाहक द्वितीय के अंदर सेकंड प्रश्न पत्र के अंदर है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक वीडियो कल जो है बनाई जा चुकी थी और आज जो है हम उस ईशावास्योपनिषद जो है उसके विषय में पुनः दूसरा जो वीडियो है वो तैयार कर रहे हैं। इसमें जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों की हम वीडियो जो बनाएंगे उनका डिवाइडेशन करके बना पाएंगे, क्योंकि ऐसे इनका वीडियो बन पाना जो है संभव नहीं है। तो ईशावास्योपनिषद जो है उसको ईशोपनिषद भी कहते हैं। और ईशा इससे प्रारंभ होने के कारण से, चूंकि इसमें जो मंत्र हैं उन मंत्रों के अंदर जो पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम जगतम सर्वम, तो प्रारंभ जब इसका ईशा से हो रहा है तो इसको ईशावास्योपनिषद कहा, और ईशोपनिषद जो है ये भी कहा जाता है। इसका नाम ईशावास्योपनिषद जो हो इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो प्रारंभ है वह है ईशावास्यम पदस्य के द्वारा हुआ है। और इन दोनों के अलावा इसका एक नाम और भी है, वह है वाजसनेय उपनिषद। मित्रों, अभी ये जो मैंने 3 नाम बोले हैं ये सुनने में थोड़े सरल जरूर लगते हैं, परंतु जब प्रतियोगी परीक्षाएं जब होती हैं, या यूं कहूं कि जब 2-2 नंबर वाले छोटे जब क्वेश्चन आते हैं वहां पर इनको जो है पूछ लिया जाता है। और ये जो तीनों नाम हैं, ईशावास्योपनिषद है, ईशोपनिषद है, वाजसनेय उपनिषद है, इन नामों को विद्यार्थी को याद भी करना पड़ता है। तो ये तो हुए इसके 3 नाम। क्योंकि इसके अंदर वाजसनेय जो संहिता है यानी जो यजुर्वेद है उसका 40वां जो अध्याय है वहां से ये उद्धृत है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, यानी यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वहां से उद्धृत है, तो ये भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी क्वेश्चन बनता है। और जो सामान्य रूप से जो एक स्नातक की जो परीक्षाएं बच्चे देते हैं वहां पर भी जो 2 नंबर का छोटा जो क्वेश्चन है वह आता है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, एक शुक्ल है और दूसरा कृष्ण है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काणव। ये मैं अभी 1-2 मिनट के अंदर जो मैंने चर्चा की है ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां सारी की सारी है। तो दोनों ही क्या है कि 40-40 इन दोनों के अंदर ही 40-40 अध्याय हैं। काणव संहिता जो है उसका 40वां जो अध्याय है वह ही वस्तुतः है ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद जो वह कहलाता है। ईशावास्य का जो देवता है वह आत्मा है। ईशावास्य जो है उसका देवता जो है वह आत्मा है। और छंद की यदि हम चर्चा करें तो वहां त्रिष्टुप जो है वह है और अनुष्टुप भी है, किंतु मुक्त हैं। इस प्रकार से 13 मंत्र जो है
वो इसके अंदर जो है अनुष्टुप छंद में है और 5 मंत्र जो है त्रिष्टुप छंद में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ईशावास्योपनिषद के अंदर जो है 18 मंत्र है। और एक मंत्र आता है और वह मंत्र है अनेज अनेज एद एकम मंत्रम। वहां जो है त्रिष्टुप छंद है और जो सपर्यगात का जो जगती छंद है और वायु अनिल जो मंत्र है वहां जो है उसका यजु हो यानी गद्य जो है वह छंद है। विषय की यदि हम चर्चा करें तो ईश जो उपनिषद है यह सबसे छोटी है, किंतु तत्व ज्ञान की यदि हम चर्चा करें तो यह और भी जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो है बन जाती है। और वहां अणु और अणियान महतो महियान यानी जो अणु होता है उस अणु से भी अणु और महान से भी जो है महान है। इस प्रकार से उपनिषद जो है उसके अंदर सरल और रोचक शैली में ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुख जो है उनका संक्षेप में जो है विवेचन किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का यथार्थ और अयथार्थ का समन्वय तथा आदर्श व्यवहार का सुंदर सम्मिश्रण जो है वह भी दिखाई देता है। इस उपनिषद के प्रथम दो जो मंत्र हैं ईशावास्यम इदम और कुर्वन् एव कर्माणि जीवन, जो है इन दोनों मंत्रों का समग्र दर्शन जो है मानव समाज के सामने जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और प्रथम जो मंत्र है उस प्रथम मंत्र में जीवन के तत्व ज्ञान जो है उसकी चर्चा है। ईश आत्म तत्व और जगत सृष्टि तत्व के संबंध में जो है उसका निरूपण है। प्रथम मंत्र के प्रथमार्ध में जीवन लक्ष्य की घोषणा है और ईश आत्म तत्व जगत में जो है वह ओतप्रोत है। इसलिए जगत को छोड़कर जो भागने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता, भागने से भगवान नहीं मिलता, जगत से जगत के भीतर जो है प्रवेश करे देखने से ही ईश और आत्मदर्शन जो है वह संभव है। किस प्रकार से जगत में रहा जाए इसकी जो विधि है वह भी बताई गई है। तेन तक्तेन भुंजिता यानी जगत में न डूबा जाए और न ही जगत जो है उससे जो है भाग खड़े हो, बल्कि त्याग भाव से लोभ वृत्ति के परित्याग से निष्काम भाव से जो जगत है उस जगत में बरतने का जो आदेश उपदेश जो है इस मंत्र के अंदर दिया गया। आवश्यकता के अनुसार ही इस संसार में जो विषय वस्तु है उसके ग्रहण की व्यवस्था है। निष्काम कर्म का बीज इस मंत्र के अंदर जो है विद्यमान। सांख्य दर्शन का उद्गम स्थल है एवं यम नियम अष्टांगिक योग जो है उनका आधार है। द्वितीय मंत्र में विचार को आचार में उतारने का आदेश जो है वह है और आवश्यकता अनुसार ही जो विषय है उस विषय वस्तु जो है उस विषय वस्तु के अंदर जो है गुण जो है उसकी व्यवस्था है। ज्ञान कर्म का विचार, आचार का सिद्धांत और प्रयोग कैसा सुंदर समुच्चय है। ज्ञान कर्म के बिना जो है निष्फल और कर्म ज्ञान के बिना जो है व्यर्थ है। ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। जीवन ज्ञान और कर्म युक्त है। ज्ञान और कर्म का समुच्चय जो है अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म यह वैदिक मार्ग है, यानी सनातन धर्म है। तो हम कह सकते हैं कि इस उपनिषद के प्रथम जो 3 मंत्र हैं उन तीनों मंत्रों के अंदर जो है कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनका वर्णन किया गया है और जिनके अंदर जो है
अपने जीवन में जो है अपना लेने से मानव जो है ब्रह्म विद्या का अधिकारी जो है वह बन सकता है। दो चार बात मैं आपके सामने और रखूंगा, क्योंकि एक तो है ब्रह्म सर्वव्यापक है और संसार के सभी भोग्य पदार्थ जो है वो परमात्मा के ही है। मनुष्य का अधिकार केवल आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना मात्र है, उन पर उसका स्वत्व नहीं है। और तीसरा है किसी अन्य के धन पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। चौथा है फल की कामना का परित्याग करके कर्तव्य बुद्धि से सभी कर्म जो है वो करने चाहिए और अपनी आत्मा का हनन जो है वह भी नहीं करना चाहिए। इस उपनिषद के द्वितीय भाग अर्थात चतुर्थ से अष्टम मंत्र तक जो ब्रह्म ज्ञान है अथवा ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है, यानी ब्रह्म सबसे दूर, सबके पास, सबसे अधिक सूक्ष्म, सर्वाधिक महान, सर्वव्यापक रूप में सर्वत्र विद्यमान है। आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद शोक मोह आदि का विनाश हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा अपने में पूर्ण निर्लोप तथा विशुद्ध है और वह सर्वज्ञ है, वह स्वयंभू है, वह सर्वशक्तिमान है, वह क्रांत दृष्ट है तथा समस्त ब्रह्मांड का सृष्टा है और साथ में वह जो है निराकार भी है। मित्रों, इनका जो अध्ययन है वह हम यथा समय यानी जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसके अंदर जो है हम इसका अध्ययन करना चाहेंगे। आज का जो वीडियो है हमारा यही संपन्न होता है। धन्यवाद।